Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear student, assalamu alaikum. Can you hear me? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जनाब, 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 ठीक है। अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बेटा इस वक्त तो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, वो उतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि क्लास तो शुरू करनी है क्योंकि हमें नया चैप्टर की तरफ जाना है, तो मैं आपसे 2 मिनट और लेता हूँ कि माइट भी इसके अंदर 2 मिनट के अंदर कुछ और लोग भी शामिल हो जाएँ, ठीक है? तो मैं 2 मिनट बाद आपको लेता हूँ, आप ऑनलाइन रहिएगा, ठीक है? 2 मिनट बाद हम और क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, इस वक्त जो आपके सामने एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, वो आपको मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको इसको समझ लें, लेकिन यहां पर मेरे पास ये देखिए, आपके पास एक चैप्टर है, इसका नाम है द वुल्फ ऑफ सनग्राट्स, है ना? द वुल्फ ऑफ सनग्राट्स, ठीक है? द वुल्फ ऑफ सनग्राट्स, ये आप पढ़ रहे हैं मुझसे, और मैं इसके लिए आपके लिए एक मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये इस
बहरहाल इसको शुरू करते हैं। अच्छा, असल में पहले इसकी स्टोरी सुन लीजिए ना, पहले इसकी स्टोरी सुन लीजिए। ये एक पुराना घर है, पुराना घर है, कैसल, CAS, है ना? ये कैसल कहते हैं। और जो बेसिकली एक घर है, उसको उसको जो कहा जाता है किला, उर्दू में कहते हैं किला, कैसल को कहते हैं उर्दू में किला। ये एक फैमिली है बेटा। हाँ, 5 स्टूडेंट मेरे पास बहुत कम है, लेकिन बहरहाल पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि वजह ये है कि मेरी मजबूरी है कि आपका लॉस ना हो। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है द वुल्फ्स ऑफ सेर्नोग्राट्स। द वुल्फ ऑफ सेर्नोग्राट्स जो है वो भेड़ियों को कहते हैं वुल्फ्स, और सेर्नोग्राट्स एक फैमिली का नाम है। तो वुल्फ्स ऑफ सेर्नोग्राट्स ये इंसानों की फैमिली है, ये सेर्नोग्राट्स एक खानदान का नाम है। ये सेर्नोग्राट्स जो एक खानदान का नाम है, तो लिहाजा इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर इसको आप समझ जाइएगा कि वुल्फ ऑफ सेर्नोग्राट्स जो है, ये यहाँ से लेकर जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको, ये सेर्नोग्राट्स जो है ये एक खानदान है इंसानों का। वुल्फ कहते हैं भेड़ियों को। तो असल में आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर का नाम द वुल्फ ऑफ सेर्नोग्राट्स क्यों है। उसकी वजह ये है बेटा कि यहाँ इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसकी वजह यह है कि इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा खानदान जिसने घर खरीदा था, सेर्नोग्राट्स फैमिली का वो घर था, सेर्नोग्राट्स फैमिली का वो घर था। उस घर के बारे में एक अफसाना मशहूर है, एक कहानी मशहूर है, एक स्टोरी मशहूर है। स्टोरी ये है कि जो शख्स सेर्नोग्राट्स फैमिली के इस घर में मरता है, जब मरता है तो मरते वक्त भेड़िए आ जाते हैं जंगल से। कौन आ जाते हैं? भेड़िए। ठीक है, कौन आ जाते हैं? ये भेड़िए आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भेड़िए इकट्ठा हो जाते हैं, और उस घर के मरने वाला जो शख्स होता है, जब उसकी जान निकल रही होती है, तो वो उस वक्त जो है क्या करता है, वो उस वक्त ये करता है कि भेड़िए आके रोते हैं जंगल से निकलकर, और जंगल के किनारे पे आ जाते हैं भेड़िए, कुत्ते, जानवर जंगली, वो मिलकर रोते हैं और गम मनाते हैं इस घर के अफराद के लिए जो सेर्नोग्राट्स फैमिली का होता था। ठीक है, तो अब ये एक नए लोगों ने घर ले लिया है ना, नए लोगों ने घर ले लिया है। ठीक है, अब आप सुनते हैं कि नए लोग दे हैव बॉट दिस हाउस। उनकी फैमिली का एक औरत का इंतकाल हुआ, तो कोई भेड़िए नहीं आए, कोई कुत्ते नहीं आए, कोई आवाज सुनाई नहीं दी गई। तो ये औरतें मर्द मिलकर मजाक उड़ा रहे हैं कि ये ऐसी लीजेंड, अफसाना फैलाया हुआ है लोगों का, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात। ठीक है, तो इनके घर की एक नौकरानी है, उसका नाम है एमाइली, उसका नाम है एमाइली। ठीक है बेटा, तो एमाइली जो है वो पहले सेर्नोग्राट्स फैमिली की थी, वो गरीब हो गई। तकदीर ने उसे इस अफसाने की नजर से बता रहा हूं, ठीक है, तो उसकी किस्मत में यह हुआ कि वो नौकरानी बनकर अपने घर पर आ गई। अब ये जब खानदान टेबल पे बैठ के मजाक उड़ा रहा है, तो ये औरत बहुत बूढ़ी सी है ना, जो नौकरानी है, उसको, नौकरानी को बुरा लगता है कि ये मेरे खानदान का मजाक उड़ा रहा है। कहती है, तुम्हारे यहाँ जो औरत मरी थी, हर एक के मरने पर कुत्ते नहीं आते। ठीक है, हर एक के मरने पर डॉगी नहीं आते। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक के मरने पर वो आ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इसको, यानी समझाने के लिए कि वो इसको मना करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि वजह ये है कि अब वजह ये है कि अब वो ज़ाहिर है उसकी वो समझती है कि वो इनकी इंसल्ट हो रही है, तो वो हमारी नौकरानी होकर हमें बातें सुना रही है ना? ये ज़रा थोड़ा-सा इनको बुरा लगता है। ठीक है? तो अब इसके अंदर वो क्या फैसला करते हैं कि इसको आपको समझना होगा।
ठीक है, तो आइए मैं शुरू करता हूं कि द वुल्फ ऑफ सनगिरास। तो ये जो नौकरानी है, जो बुरा लगता है इसको कि भाई ये तो मेरे खानदान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो अब तो वो भाई खूब सुनाती है इनको, और इनकी बेगम साहिबा को बुरा लगता है कि हमारे खानदान का, हमारे हमारे मेहमानों के सामने इस नौकरानी ने मजाक उड़ाया। लेकिन जब ये नौकरानी खुद मरती है इस घर में, तो वाकई भेड़िए आते हैं और भौंकते हैं, शोर मचाते हैं, और एक दरख्त टूटकर गिर जाता है। ये खानदान के बारे में मशहूर था कि इस घर में जो मरेगा, दरख्त भी टूटेगा सहन में, और भेड़िए आके जंगल के शोर मचाते हैं, और वो गम मनाते हैं कि हमारे फैमिली का आदमी मर रहा है। लेकिन ये औरत जो नौकरानी है वो कहती है कि हर एक के मरने पर नहीं, जो सरनगरास फैमिली का होगा उसके मरने पर। तो ये लोग बुरा मान जाते हैं कि नौकरानी होकर हमसे बदतमीजी कर रही है। ओके, लेकिन जैसे ही औरत खुद मरती है, उसी दिन या उसी रात, एक दिन बाद, जो दूसरे दिन जब ये औरत मरती है, तो वाकई कुत्ते भी आए, भेड़िए भी आए, शोर भी मचा, दरख्त भी टूट कर गिरा। लेकिन ये खानदान फिर भी यकीन नहीं करता। दिस फैमिली डज नॉट बिलीव इवन दैट ऑल हैपेंस, ये तमाम होता है तब भी वो यकीन नहीं करते। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हुआ ये कि ये ये तमाम चीजें जो है ना, वो ऐसे ही हो गया। अच्छा, हुआ ये बेटा कि आप जब आप गौर करें, ये कहानी है और एक अफसाना है जो अखबार में छपा। ठीक है, एच एच सेकी नाम का एक राइटर था, उसने लिखा इसको। लेकिन इसे अफसाना कहेंगे। अफसाना किसे कहते हैं? ऐसी कहानी जो सच और झूठ, जिसके बारे में क्लियर भी ना हो, और वो बनाई जाए, रोमानवी भी हो सकती है, वो उसके अंदर फियर भी हो सकता है, वो किसी भी किस्म की कहानी जो अफसाने की शक्ल में बयान की जाती है उसे लीजेंड कहते हैं इंग्लिश में। ये एक लीजेंड आपके हाथ में है जो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। तो क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं शुरू करूं? आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। ओके जनाब, अब एक खानदान बैठ के बातें कर रहे हैं। हाँ, आर देयर एनी ओल्ड लीजेंड्स? क्या कोई पुराने अफसाने हैं अटैच टू द कैसल? CASTL, कैसल। क्या कुछ? हाँ, मैं फैज अंसर, मैं आप कहें तो मैं लैपटॉप के अंदर घुस के बहुत तेज बोलने शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तो लैपटॉप के अंदर घुस जाता हूँ, ठीक है, और करीब हो जाता हूँ। अब देखो भाई, फैजू भाई, बाकर भाई, सैयद मुबशिर हुसैन, शायान असगर और अहमद नदीम, मेरे प्यारे लाडले, मेरे तमाम बच्चे जो मेरे पास हैं इस वक्त, और तमाम कैरियर की जो लोग हमारे बच्चे मेरे से इस वक्त बातें कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सुनते हैं मैं तेज बोलता हूँ। ठीक है, दुआ करें। अच्छा अच्छा अच्छा, लैपटॉप में नहीं घुसू? ठीक है यार, हाँ यार, वरना मुंह ही जल जाएगा भाई। ठीक है, तो बस ऐसे मजाक करता हूँ आप लोगों से। अल्लाह में आप लोगों को जिंदगी दे, आप लोग इतने प्यारे स्टूडेंट हैं, और आपसे मजाक भी करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा भी, दोस्त बन के पढ़ाऊंगा, बाप बन के पढ़ाऊंगा, है ना, माँ बाप बन के पढ़ाऊंगा। हाँ, टीचर बन के नहीं, खाली माँ बाप बन के पढ़ाऊंगा आपको मैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि सर यासीन आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, है ना। मैं चाहता हूँ आप पूरी दुनिया में चमके, आपका नाम हो, लोग आपसे प्यार करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप जब लोगों से मिले, तो लोग कहें कि यार क्या पर्सनैलिटी है, यानी आपके अंदर दीन हो, आपके अंदर दुनिया हो, आपको नमाज, आपको रोजा, आपको, आपके अंदर शराफत, आपके अंदर सच्चाई, और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए।
फिर आप देखें कैसे कामयाब होंगे, दुनिया में भी होंगे और आखिरत में भी होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अपना दिल नहीं छोटा करना। ठीक है, मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन हमने घबराना नहीं है। ठीक है, तो बस आप जल्दी से इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, जरा सा मैं 1 मिनट का मैं पाउस लूंगा, 1 मिनट का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो जरा सुनिएगा, अब सुनो भाई, लड़की और सॉरी लड़के हैं हमारे यहाँ, तो लड़कियां हैं नहीं इस वक्त, तो हमारे तो सारे लड़के हैं, ये जरा ध्यान में रखना। आर देयर ओल्ड लीजेंड अटैच्ड टू द कैसल? क्या पुरानी पुरानी कहानियां हैं? कार्नर्ड आस्क्ड हिज सिस्टर, बहन भाई, कार्नर्ड इसका नाम था, कॉर्नर्ड, इसने बोला क्या हमारे घर के मुतालिक पुराने किस्से लोगों ने मशहूर कर दिए बाजी। कार्नर्ड वाज अ प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है खुशहाल, ये बड़ा खुशहाल था, पैसे वाला था। हैमबर्गर मर्चेंट, हैमबर्ग मर्चेंट, यानी कारोबारी लाइफ टाइप के होते हैं ना। बट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, बड़े मजबूत आसाब का आदमी था, तखयलात का। एंड ही रेस्ट ऑफ द फैमिली, देन पूरे खानदान में सबसे ज्यादा मजबूत आदमी था, तगड़ा आदमी, पैसे वाला, दौलत वाला। बाजी भी बहुत अमीर थी, बैरनस, बैरनस कहते हैं बेगम साहिबा को। बहन से कहने लगा बाजी हमारे घर के लिए लोगों ने अफसाने गढ़ दिए, अफसाने, है ना बाजी, ये क्या तरीका है? बाजी बोली ग्रबल, उनका नाम था, बैरन कहते हैं, बैरन ग्रबल का मतलब इसकी बेगम साहिबा, क्या कहते हैं? बेगम साहिबा। शर्ग इज हर, शर का मतलब हिलाना, हर प्लम्प शोल्डर, मोटे मोटे कांधे। आंटी ने मोटे मोटे कांधे हिलाए और कहने लगी हाँ भाई सही बोल रहे हो। आंटी है ना पैसे वाली, खा खा के मोटी हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो वो क्या कहती हैं, एंड देयर आर ऑलवेज लीजेंड अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस। हाँ भैया, लोग ऐसी पुरानी कहानियां पुराने घरों के लिए छोड़ देते हैं। दे आर नॉट डिफिकल्ट टू इन्वेंट, अरे कहानियां बनाना मुश्किल थोड़ी है। एंड दे कॉस्ट नथिंग, इसमें कोई पैसा थोड़ी लगता है। इन दिस केस देयर इज अ स्टोरी दैट व्हेन एनीवन डाइज इन द कैसल, जब कोई भी, कहानी ये है कि जहां पे कोई भी मरता है, डॉग्स ऑफ द विलेज, इन द विलेज, कुत्ते, एंड द वाइल्ड बीट, जंगली जानवर, इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, हॉल, शोर करते हैं, ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात शोर करते हैं। इट वुडंट बी प्लेजेंट टू लिसन टू इट, वर इट? अरे तुम्हें अपने घर के लिए सुनते हुए तुम्हें खुशी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी ना। बताओ, हमारे घर को बदनाम कर दिया। इट वुड बी वियर्ड, वियर्ड कहते हैं शहर, शहर को कहते हैं वियर्ड, किसे कहते हैं? शहर को। किसे कहते हैं बेटा? शहर को। ठीक है, ठीक है, वियर्ड कहते हैं शहर को। तो और इससे मुराद क्या है? शहर, एंड रोमांटिक, रोमानवी, ये शहर माने जादू टोना। ये एक शहर अंगेज और रोमांटिक कहानी बनाई गई है, हमारे मर्चेंट ने कहा, भाई ने कहा। किसने? कॉर्नर ने कहा। एनी हाउ इट वुडंट ट्रू, ये सच नहीं होगा, ये सच नहीं है। कंटिन्यूड द बैरनेस, बेगम साहबा ने बात को जारी रखा, सिंस वी, जब से, बॉट द प्लेस, हमने जब से ये घर खरीदा है, जगह खरीदी है। ठीक है, we have had a proof, हमारे पास सबूत है, nothing of a sort happens, इस तरह कुछ नहीं होता। when old mother-in-law died last spring, जब हमारी हमारी जो मेरी जो सास मरी पिछले बहार के अंदर, ठीक है, we all listen, हमने सुना, but there was no howling, कोई शोर नहीं आया। it's just a story that lends dignity, डिग्निटी कहते हैं अजमत को, डिग्निटी किसे कहते हैं? अजमत को। इस जगह की अजमत को बताने के लिए कॉस्ट नथिंग, लोगों ने उड़ाई हुई, इसमें कोई पैसा थोड़ी लगता है। जितना चाहे झूठ बोल दो, किसी भी घर के बारे में बदनामी कर दो, किसी घर के बारे की अजमत में इजाफा कर दो, किसी को कम कर दो,
लोग तो बातें बनाते ही हैं, है ना? तो लिहाजा मैं तो यकीन नहीं करती। द स्टोरी इज नॉट एज यू हैव टोल्ड इट, सेड एमाइली। नौकरानी, नौकरानी जो है ना, वो बुरा मान गई। नौकरानी बुरा मान गई। क्यों मान गई? क्योंकि नौकरानी को पता है कि ये हर एक के मरने पे नहीं, बल्कि हमारा खानदान सनगराट्स का होगा तो, और तुम लोग सनगराट नहीं हो। आप सुनिए जरा, ग्रे ओल्ड गवर्नेंस, ग्रे रंग की बूढ़ी गवर्नेंस का मतलब होता है नौकरानी। ये बूढ़ी नौकरानी थी ग्रे रंग वाली। एवरीवन टर्न, हर आदमी मुड़ के देखने लगा। लुक एट हर इन astonishment, हैरत से। She usually sat listen in a place at table, अक्सर तो वो अपने टेबल पे खामोश बैठती थी। Never speaking, बात ही नहीं करती थी। Unless, जब तक someone spoke to her, जब तक कोई उससे ना बोले वो बात ही नहीं करती थी। लेकिन आज, and there were few who troubled to make conversation with her, यानी लोगों को उससे बात करना मुश्किल होता था। लेकिन आज तो ऐसी सुनाई है उसने। टुडे हाउएवर शी कंटिन्यूड टॉक रैपिडली, तेजी से। रैपिडली का मतलब तेजी से। आज इतनी तेजी तेजी बोलने लगी खामोश रहने वाली औरत, ठीक है। नर्वसली लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखने लगी, बिल्कुल सीधा, ना इधर ना उधर, इन फ्रंट ऑफ हर, एंड सीमिंग टू एड्रेस नो वन इन पर्टिकुलर। ऐसा लगा कि जैसे किसी खास आदमी से नहीं, पर्टिकुलर मखसूस, बल्कि तमाम को झाड़ के रख दिया। ऐसा नहीं होता जैसे तुम कह रही हो बेगम साहिबा। अरे कोई सनगराज फैमिली का मरेगा तो कुत्ते भी आएंगे, भेड़िए भी आएंगे, और फिर वो भौंकेंगे, और हमारे मरने के ऊपर वो अपने डेथ म्यूजिक हमें सुनाते हैं। तुम लोगों की सास, उसके मरने पे कुत्ते क्यों आएंगे, वुल्व्स क्यों आएंगे? अरे नहीं, क्योंकि तुम्हारी सास सनगराज नहीं थी। ये उसने समझ में झाड़ पिला दी इनको। तुम्हारी सास मरी तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए तो कुत्ते क्यों आएंगे, है ना? ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, समझ में आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सास मरे तो तुम तो खुशी का इजहार करते हैं ना औरतें तो, है ना, कि अच्छा वो जान छूटी, अल्लाह ना करे। वैसे मजाक कर रहा हूँ कि ये उसने नहीं कहा, लेकिन बाद में तुम्हारी सास, चूंकि तुम्हारी, ठीक है सर, शाबाश शाबाश, क्योंकि तुम्हारी सास तो थी नहीं, है ना, तुमने तो भंगड़े डाले थे, ठीक है। तो बहरहाल ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हाँ, उछाल दिया सब। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखने लगी, आंखें नहीं मिलाई, सीधा देखा और सुना के रख दी सबको। आइए अब सुनते हैं क्या सुनाया। ये देखो, इट्स नॉट व्हेन एनीवन डाइज इन अ कैसल, ऐसा नहीं होता जब कोई भी मर जाए, कोई भी मरे ना, that the howling is here, sure आए ना 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 ना, it was when one of the Sanagras family died here, जब कोई सनगरास मरता है तो शोर आता है। that the wolves come from far and wide, far and near, दूर दराज, far and near, दूर दराज से तब आते हैं, and howled, शोर मचाते हैं, at the edge, किनारे पर, of the forest, जंगल के, just before the hour of death, जब बंदा मरने लगता है उस घंटे में तब दूर दराज से आते हैं, वो भी जब सनगरास का हो, सनगरास फैमिली का हो, कोई भी ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। There were only few wolves who lived in the part of the forest, चंद भेड़िए हैं, मगर जब मौत का वक्त आता है, there would be course, ठीक है, discourse of them, यानी बीसियों, ठीक है। स्कोर्स का मतलब होता है यानी बीसियों, इसका मतलब क्या है? बीसियों। अभी तो जंगल में भेड़िए कम है ना, लेकिन जब कोई मरने लगता है तो बीसियों आ जाते हैं बाबू, ग्लिडिंग, इधर उधर फिरते हैं, GLIDING, ग्लिडिंग, इधर उधर फिरते हैं, अबाउट इन द शैडोज, साए में, एंड हॉलिंग, शोर मचाते हैं, कोरस, एक साथ मिलकर, है ना, मिलकर गाते हैं, है ना, मिलकर आवाजें निकालते हैं, है ना, वाओ यू हैव डाइड, ऐसे करके ना, गोरे जो पढ़ते हैं तो उसको कोरस में एक साथ मिलके, एंड डॉग्स ऑफ द कैसल एंड विलेज एंड ऑल द फार्म, फार्म माने खेतों से,
खेतों से भी निकल आते हैं, गांव से भी आ जाते हैं, और तो और जंगल से भी आ जाते हैं। राउंड वुड बार भोंकते हैं, शोर मचाते हैं, खौफ का इजहार करते हैं, फियर का, एंड एंगर, गुस्से का भी इजहार करते हैं। हमारे हमारे खानदान का आदमी जा रहा है, हमारा खानदान का आदमी जा रहा है। एट द वुल्फ, है ना, ठीक है, द वुल्फ कोरस, एक साथ भेड़िए गाते हैं कोरस के अंदर। एंड एज द सोल ऑफ द डाइंग वन लेफ्ट हिज बॉडी, जैसे मरने वाले की रूह उसका जैसे छोड़ती है, ठीक है, ठीक है, द पार, दरवा तो क्रैश पार, तो क्या होता है, एक दरख्त टूटता है, अ ट्री वुड क्रैश, एक दरख्त टूट के गिर जाता है, कहां पर, सहन के अंदर, पार्क के अंदर, घर के सहन में। एंड द व्हाट हैपेंड व्हेन द सनग्रास डाइड, और ऐसा कब होता है, जब हमारे खानदान का कोई मरे तब, ठीक है, तब होता है, हर एक के मरने पर नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, when what happened when the sungrass died in the family, हमारे खानदान का मरेगा तब होगा कैसल में, but for the stranger, अजनबी मरे डाएंगे यार, स्ट्रेंजर माने अजनबी, जब कोई अजनबी मरता है ना, ऑफ कोर्स नो वुल्फ, कोई भेड़िया नहीं आता, वुड हाउल, भौंक शोर करने, एंड नो ट्री वुड फॉल, और कोई दरख्त नहीं गिरता, और कोई दरख्त नहीं गिरता। ओ नो, है ना, क्या कह रही है, ओ नो, बेइज्जती कर रही है। अब जब जो उसने आखिरी लफ्ज बोला है ना यार, उसके अंदर तो सुना के रख दी ना, आखिरी लफ्ज बोला तो ये देखें, है ना, क्या लिखा है, ये देखिए, मैं आपको हाइलाइटर लेता हूं, लिखा है कि देयर वाज अ नोट ऑफ डिफेंस, गुस्ताखी, हाँ, उसमें आखिरी लफ्ज में गुस्ताखी थी, ऑलमोस्ट कंटेम्प्ट, मजम्मत, कंटेम्प्ट का मतलब मजम्मत, इन हर वॉइस एज शी सेड द लास्ट वर्ड, जब उस औरत ने आखिरी लफ्ज बोला ना, तो उसकी आवाज के अंदर गुस्ताखी नजर आई, मजम्मत नजर आई, गुस्ताखी और मजम्मत नजर आई, आखिरी लफ्ज में, ओ नो, ऐसे करके ना, ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल समझ लें, यानी बेइज्जती कर दी, जिसे औरतें नहीं कहती, गोरियां जो अंग्रेज होती है, बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ी, ओह नो, ऐसे करके ना, ठीक है, और मर्द कैसे बोलेगा, ओह नो, यानी इसके अंदर गुस्ताखी नजर आ रही है, मजम्मत, क्योंकि हमारे खानदान को बुरा क्यों कर, ये हमारे खानदान के लोग हैं, हमारे आड़ी है भाई, तुमने क्यों बोला, मैं नौकरानी जरूर हूं तुम्हारे यहाँ, मैं गरीब हो गई, मैं गरीब हो गई, तुम्हारे घर में आ गई, लेकिन मैं नौकरानी हूं तो, लेकिन तुम लोग क्या बेचते हो, इन्होंने झाड़ पिला दिया, मुबारक, आगे चलते हैं। द वेल फेड मोटी ताजी, वेल फेड मोटी ताजी, द वेल फेड मोटी ताजी मच टू वेल ड्रेस, अच्छे कपड़े पहने हुए, यानी अच्छे कपड़े पहनी हुई मोटी ताजी औरत, ठीक है, उस वो बेगम साहिबा, मतलब देखिए ना, मतलब है कि, हाँ बेटा, ये अनाउंस कर देंगे इंग्लिश का, बाकर इंग्लिश का टेस्ट अनाउंस कर देंगे ना, तो फिर तुम दे देना, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, परेशान मत हो, जैसे वो होगा, मजबूरी है बेटा, वो जाहिर है, तुम्हें पता है, बारिशें हो गई, वो मसला हो गया, वो कितनी सब बारिश हुई थी, और अभी भी बारिश हो रही है, देखो सिर्फ 7 बच्चे मेरी क्लास के अंदर है, और बताए 15-16 तो थे ना, अब क्या करें, लाइट नहीं होगी सब क्या, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करेगा, फिर वो लेक्चर ले लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल आगे चलते हैं, शुरू करो। तो आपकी आवाज में जो है ना, एक एक्सेंट चेंज हो जाता है, समझ में आ रही है आपको, हाँ, एक्सेंट जो है वो डिफर कर जाता है, डिफरेंस कर जाएगा अगर आप गौर करें, तो बोलने का अंदाज बदतमीजी वाला हो गया ना, ठीक है। अच्छा, मोटी ताजी अच्छे कपड़े पहने वाली, इधर बेगम साहब तो पैसे वाली औरत है, अच्छे कपड़े पहनती है, मोटी ताजी खा खा के, है ना, वो कढ़ाइयां खा के, चिकन कढ़ाइयां वकाइयां, तुम्हें तो पता ही है सारा, बहरहाल, तो कपड़े अच्छे पहनने वाली औरत स्टेयर्ड, घूर के देखा,
एंगरली, गुस्से से, एट द ओल्ड वुमन हु हैड डेयर्ड, जिसने जुर्रत की टू स्पीक डिसरिस्पेक्टफुली, बदतमीजी करने की, इज्जत तौकीर जिसने नहीं की, हमारी बेइज्जती की, गुस्से से देखा इसको। अब बोली क्या, सुनना। यू सीम, लगता है तुम टू नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द सनेग्रास लिलियड, इस अफसाने को तू बड़ा जानती, कम वक्त है, तुझे बड़ा पता है, ऐसे करके ना बोले जा रही है। इसका नाम क्या, औरत का नाम क्या था, फ्रेजन स्मिथ। ये कौन था, एमाइली का नाम है, एमसीक्यूज है ना। शी सेड शार्पली, तेज से कहा, अच्छा तुम जानती हो, आई एम सनगराज माई सेल्फ, अरे मैं तो खुद हूं, said the old woman, that's why I know family history. You सनगराज, सवाल, क्या तुम, यू हैरत का निशान, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्या तुम इतनी गरीब औरत, इतने बड़े घर की तुम्हारा घर ये था पहले जो आज हमने खरीदा, वहां came in incredulous chorus, ना काबिले यकीन, incredulous का मतलब है ना काबिले यकीन, बेयकीनी हालत में। सबने, कोरस का मतलब एक साथ का, क्या, when we become very poor, हम गरीब हो गए, she explained, कहने लगी हम गरीब हो गए, and I had to go out for the Eid lesson, मैं तबलीग पर चली गई, तबलीग करने लगी, दीन में आ गई, I took another name, मैंने नाम बदल दिया, but my grandfather, मगर मेरे grandfather spent much of his time as a boy in a castle, मेरे grandfather ने जब वो लड़के थे इस घर में बहुत टाइम गुजारा, मेरे फादर ने भी used to tell me, मुझे बताया करते थे स्टोरी अबाउट इट, हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारी फैमिली में ऐसा होता, मेरे पापा बताते थे, एंड आई लिटिल थॉट, मैंने सोचा, व्हेन आई टुक सर्विस विद यू, जब मैं आपके साथ काम करने आई तो मैंने सोचा कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ, खुशी खुशी आ गई, आई शुड वन डे कम विद यू इन ओल्ड होम ऑफ माय फैमिली, मैं तो खुश थी, समझ ले कि मैं अपने पुराने घर जा रही हूँ, अपने आबा और अजदाद का घर है। देयर वाज अ साइलेंस, खामोशी हो गई, व्हेन शी फिनिश्ड स्पीकिंग, जब इसने बातों को बंद किया, खामोशी हो गई, एंड देन द बैरनेस कहते हैं वही बेगम साहबा, turned the conversation to less embarrassing topic, बात बदल दी, टॉपिक बदल दिया, लेस एम्बेरसिंग टॉपिक का मतलब होता है कम अहमियत का आमिल, इस औरत को अहमियत नहीं दी, नौकरानी को कौन अहमियत दे, समझे, इसके अंदर गुरूर है, तकब्बुर है। देन फैमिली हिस्ट्रीज, अच्छा लिखा, बट आफ्टरवर्ड, मगर बाद में, व्हेन द ओल्ड गवर्नर had slipped away का मतलब वो चली गई, जो वहां से चली गई अपने कमरे में, जो नौकरों का कमरा था, quietly to her duties, she the company माने लोगों को, gathering, the company showed its disbelief, पूरे के पूरे लोगों ने अपना गैर यकीनी, कहा हमें यकीन नहीं है, डिसबिलीफ शो किया, इट वाज एन इम्प्रिटेंस, है ना, इम्प्रिटेंस का मतलब बेसिकली यहाँ पर पता क्या है, वो कहने लगे कि गुस्ताखी है, क्या है, गुस्ताखी है, ये औरत ने गुस्ताखी किया है, बदतमीजी कह लीजिए, गुस्ताखी कह लीजिए, एंड सेड द पेरेंट्स एंग्रली, गुस्से से कहा, फैंसी मतलब ख्याल है, फैंसी का मतलब ख्याल है, फैंसी द वुमेन टॉकिंग लाइक दैट आवर टेबल, मेरा ख्याल है ये बदतमीजी कर रही थी, गुस्ताखी कर रही थी हमारी टेबल पे खड़े होकर, शी ऑलमोस्ट टोल्ड अस वी वर नथिंग, नोबडीज, इस औरत ने हमें समझा कि हमारा कोई हैसियत नहीं है, हम कुछ है ही नहीं, हमारी वैल्यू नहीं है, एंड आई डोंट बिलीव वर्ड ऑफ इट, मुझे तो एक लफ्ज का भी यकीन नहीं आया, मुझे तो एक लफ्ज का भी यकीन नहीं आया, she just made, अरे प्लानिंग करके, had nothing more, बस अपनी तरफ से उड़ाई दी, अपनी तरफ से उड़ाकर बना रही है, she has been talking some to the peasant about the old Sanagiras family, अरे किसान की बेटी है, सुन लिया होगा, इसका मतलब ही नहीं कोई किसान की होगी बेटी, and she had learned history, और वहां से सुन लिया होगा their stories, और आके हमें सुना रही है, हमें बेवकूफ समझती है, अरे क्या है इसका खानदान, ये तकब्बुर कर रही है, मुझे तो ये लाइन अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसको जल्दी से पढ़ रहा हूँ। शी इज प्रिटेंडिंग, बहाने बना रही है, प्रिटेंडिंग मतलब यहाँ बहाने बनाना, वो ये गुस्ताखी है, ये इंपॉर्टेंस का, ये गुस्ताखी है और ये बहाने बनाना, टू बी एन इम्पोर्टेंट पर्सन, बहाने बना रही है कि अहमियत मिल जाए मुझे, बेगम साहबा ने कहा, शी नो दैट विल बी पास्ट वर्क, इसे पता है ये माजी में बन जाएगी, मर जाएगी बहुत जल्द क्योंकि बूढ़ी है,
and she wants to appeal our sympathy, हमारी हमदर्दी हासिल करना चाहती है। Her grandfather indeed, और सचमुच में इसका grandfather भी यही होगा। I dare her grandfather was footman, ओए ओए बड़ा लफ्ज, गंदा लफ्ज। फुटमैन का मतलब होता है छोटे मोटे काम करने वाला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। जब देखो गरीब अमीर हो जाते हैं, गरीब अमीर हो जाते हैं, और अमीर गरीब भी हो सकता है ना। तो लिहाजा फुटमैन से क्या मुराद है? तकब्बुर करने वाला आदमी, तकब्बुर करने वाला आदमी, ठीक है। तो अब आप देखें तो क्या लिखा है कि आई डेयर से हर ग्रैंडफादर वाज अ फुटमैन, छोटे मोटे काम करने वाला होगा, और समथिंग ऑफ द सॉर्ट इन कैसल, समथिंग ऑफ सॉर्ट ऑफ, यानी इस किस्म का कोई छोटे मोटे काम करता होगा। सजेस्टेड द बैरन, तजवीज दी बेगम साहबा ने, दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी मे बी ट्रू, हाँ छोटे मोटे काम करने वाला होगा, बस कहानी का यही हिस्सा कुछ सच होगा। मैं तो ये समझता हूं यही सच होगा, बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ है। अच्छा, ये झूठ बोलती है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आई शैल गिव हर नोटिस, मैं तो निकाल दूंगी, ठीक है, एज सुन एज न्यू ईयर फेस्टिविटीज, जैसे ही नए साल की जश्न, नए साल का जश्न, यानी ईस्टर वगैरह होता है ना, ईद वगैरह, ओवर जैसे ही खत्म होगा मैं निकाल दूंगी, सेट द पेरेंट। टिल देन आई शैल बी वेरी बिजी टू मैनेज विदाउट हर, उस वक्त तक मैं मजबूर हूं, इसके बगैर काम चल नहीं सकता, मैं कैसे निकालूं, कैसे निकालूं। बट शी हैड मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम, ऐसे ही हुआ, उसको बगैर उसके काम करना पड़ा क्योंकि वो बीमार पड़ गई। फॉर इन द कोल्ड विंटर, सर्दी में, कोल्ड वेदर में, आफ्टर क्रिसमस, है ना, ईद है ना, क्रिश्चियनों की ईद होती है, तो ईद के बाद वो ओल्ड गवर्नर फेल इल, बीमार पड़ गई, स्टेड इन हर रूम, वो अपने कमरे में चली गई, बीमार हो गई, तो अपने कमरे में वो बीमार हो गई, तो वो बेचारी क्या करती, मजबूर थी वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? वो लाइट चली गई, ठीक ठीक, लोड पड़ा नहीं, ये जनरेटर में चलता नहीं था वैसे, ठीक ठीक, नहीं नहीं सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो बच्चों ये देखिए कि आज ये हुआ क्या कि इट मोस्ट एनोइंग, एनोइंग कहते हैं परेशान, तकलीफ दे, इट मोस्ट एनोइंग, ये बड़ी तकलीफ दे बात है, said the parents as her guests sat around the fire on one of the last evening of the year, जब आखिरी रात, वो ठंड की, साल की आखिरी रात बैठे, तो कहने लगी मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि आज मुझे जरूरत है ना, आज मुझे जरूरत है, और ये औरत आज भाग गई, बताओ बीमार पड़ गई, बताओ क्या तरीका है यार, ये इस तरह करके ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद ये हुआ कि जनाब उसने उसको नोटिस दे दिया। अच्छा, क्या लिखा कि कह रहे कि जब वो बैठे, शी हैड बीन विद, हमेशा हमारे साथ रहती थी, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, दैट शी वाज एवर सीरियसली इल, मुझे याद नहीं है कि इतनी कभी वो बीमार पड़ी हो, ठीक है, मुझे याद ही नहीं है। गो अबाउट विदाउट हर टू वर्क, मुझे याद नहीं कि इतनी बड़ी बीमार पड़ी हो। आई मीन एंड नाउ व्हेन आई हैव द हाउस फुल, आज जब मेरा घर भरा हुआ है, एंड शी कुड बी यूजफुल इन सो मेनी वेज, सो मेनी वेज का मतलब हर लिहाज से, जब वो हर तरह से मेरे काम आ सकती थी, आज मेरा घर भरा हुआ है, तो उसने क्या किया, बीमार हो गई, बताओ कोई तरीका है ऐसे करके? तो ये कोई तरीका नहीं है, बताओ यार, यहाँ पे इसको एहसास ही नहीं है इस तरह करके ये लफ्ज क्या है। तो बहरहाल, तो क्या लगे, शी ब्रेक्स डाउन, बीमार पड़ गई, है ना, ब्रेक्स डाउन का मतलब बीमार पड़ जाना। वन इज स्टोरी फॉर हर, सॉरी वन इज सॉरी फॉर हर, हर आदमी को अफसोस हुआ, ऑफ कोर्स, बेशक, शी लुक सो ओल्ड, बूढ़ी है ना, फ्रेल, अरे फ्रेल का मतलब कमजोर, बूढ़ी भी है, कमजोर भी है, बट इज एक्सट्रीमली एनोइंग, मगर बड़ी तकलीफ दे, ऑल द सेम, सबने यही कहा कि बड़ी अफसोस की बात है, कमजोर है, बीमार पड़ गई, मोस्ट एनोइंग,
बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात है। एग्रीड द बैंकर्स वाइफ, बैंकर की बीवी ने भी, कोई बैंकर एग्री हो गई। सिंपैथेटिकली हमदर्दी, इट्स अ इंटेंस कोल्ड, शदीद सर्दी है। आई एक्सपेक्ट इट हैज बीन अनयूजुअल कोल्ड दिस ईयर, मुझे उम्मीद है कि इस साल, यानी उम्मीद से ज्यादा जैसी हर साल पड़ती सर्दी, उससे कहीं ज्यादा पड़ेगी। अनयूजुअली कोल्ड दिस ईयर, है ना? ठीक है, यानी आमतौर पर ऐसे नहीं पड़ती, लेकिन इस दफा जो मुझे उम्मीद है कि पड़ी है। The first, the sharp that has been known in December for many years said, इतना तो कभी दिसंबर में सर्दी पड़ी नहीं। और इतना जो जंगल है, शार्पेस्ट का मतलब होता है बेसिकली सख्त, दिसंबर में आज तक नहीं हुआ। And of course she is quite old, said the Baroness. I wish I had given, मैं तो चाहती थी कि इसे नोटिस दे दूं, निकाल दूं कुछ हफ्ते पहले। She wouldn't left, मगर वो नहीं, बीमार पड़ी before this happened to her, बेचारी बीमार पड़ गई, मैं तो पहले निकाल लेती, काश काश। Why VP, अच्छा इतने में VP कुत्ते का नाम है। Why VP, what's the matter, क्या हुआ? कुत्ता कुत्ता ना सोफे से गिर गया, कुशन से गिर गया, सोफे से। The small woolly lapdog का मतलब होता है गोद में बैठने वाला कुत्ता। कुत्ता जमीन पे गिर गया, ठीक है। Had leaped suddenly down from its cushion, कुत्ता इनके पास का नीचे गिर गया। And creep, रेंगने लगा। Shivering, कांपने लगा। Under sofa, सोफे के नीचे घुस गया। At the same moment, an outburst of angry, शोर उठा, गुस्से, ब्रेकिंग, भौंकने का, came from the dogs in the castle, कुत्तों का एक शोर उठा, ठीक है, यानी कुत्ते का शोर उठा। मैं 1 मिनट को जरा पाउस ले लूं, 1 मिनट को पाउस ले लूं, ठीक है। सॉरी बेटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो अब वो क्या हुआ कि इतने में शोर उठा, है ना, शोर उठा, ठीक है। इन द कैसल यार्ड कहते हैं सहन में, यानी किले के सहन में शोर उठा। एंड अदर डॉग्स कुड बी हियर्ड, दूसरे कुत्तों की आवाज आई भागने की। एंड डिस्टेंस, और फासले से आवाजें आने लगी। व्हाट द डिस्टर्बिंग द एनिमल, सेड द पैरेंट, बेगम साहब ने बोला इन जानवरों को क्या हो गया। एंड देन द ह्यूमन लिसनिंग इंटेंशनली, लोगों ने सुना गौर से, जब हेयर्ड, आवाजें आई, ऑफ साउंड, द हेड रोज, डॉग्स, कुत्तों की आवाजें आई, तेज तेज, बहुत बढ़ गई आवाजें। टू देयर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फियर, वो उनके खौफ को बता रही थी कि कुत्ते भी डरे हुए, कुत्ते भी डरे हुए हैं कि आज तो आंटी जा रही हैं, हमारा भी नंबर आ सकता है, ये तो हमारे खानदान की औरत है, ठीक है। एन एंगर, गुस्से में। हेयर्ड अ लॉन्ग ड्रॉन का मतलब दूर से खींची हुई आवाज, ठीक है, दूर से खींची हुई आवाज, ड्रॉन खींची आवाज आ रही, विनिंग हॉल, ठीक है ना, यानी शोर की, दूर से चीखों पुकार की, शोर की आवाज आ रही। राइजिंग, कभी तेज होती है आवाज, कभी फाइलिंग कम होती, सीविंग एट 1 मोमेंट माइल अवे, कभी आवाज कम होती है, ऐसा लगता है दूर से मीलों से आ रही है। अदरवाइज, ठीक है, स्वीपिंग अक्रॉस द स्नो until is appear to the come from the foot of the castle wall। अच्छा, कभी तो ऐसा लगता है कि दूर से आ रही है, कभी कभी ऐसा लगता है किले की दीवारों के नीचे से आवाज आ रही है, इतनी तेज, किले की दीवारों से आवाज आ रही थी नीचे, फुटवॉल, जमीन नीचे से। वुल्व्स क्राइड द बैनर, औरत ने चिल्ला के कहा भेड़िए आ गए। 100 ऑफ वुल्व्स, बाजी एक नहीं आया, सैकड़ों आ गए। सेड द हैमबर्गर मर्चेंट हु वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, जो बड़े मजबूत आसाब का आदमी था, उसकी भी बोलती बंद हो गई। कहने के बाजी एक नहीं, कई आ गए। मूव्ड बाय सम इम्पल्स, मूव्ड बाय सम इम्पल्स, ठीक है,
और इम्पल्स का मतलब जो है, यानी यूं समझ लीजिए, यानी जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, इम्पल्स का मतलब होता है जज्बा, तहरीक, ठीक है, यानी मूव बाय सम इम्पल्स, यानी एक जज्बे के साथ जल्दी से उठी, which could not be have explained the parents, कुछ बता नहीं पाई, left her, बगैर बताए निकल गई, and made her way to the narrow cheerless room, ठीक है, एक कमरे पहुंची जहां कुछ, यानी ऐसी उदासी फैली हुई कमरे में, वो कौन सा नौकरानी का कमरा था, where the old governess lay watching, जहां lay watching का मतलब पड़ी हुई थी, देख रही थी, the hours of dying years slip by का मतलब गुजरे हुए, जहां वो अपने गुजरे हुए दिनों को याद कर रही थी, in spite of the severe cold, in spite का मतलब बावजूद, in spite of severe cold, शदीद सर्दी के बावजूद, सर्दी की रात के बावजूद, the window stood open, खिड़कियां खुली हुई थी, with an exclamation, डिसअप्रूवल, है ना, इसका मतलब पता क्या हुआ, एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, यानी नाराजगी, हाँ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नापसंदीदगी का इजहार किया औरत ने, बेगम साहिबा ने, द बैरनेस रश फॉरवर्ड टू क्लोज, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, लीव इट ओपन, आज तो आंटी ने झाड़ दिया, खुली रहने दो, said the woman in a voice all in weakness, तमाम कमजोरी के बावजूद, carried an air of command, आज तो आंटी की आवाज में बड़ा धर्म था, हुक्म था, such as parents had never heard before her lips, इससे पहले तो उसने आवाज नहीं सुनी थी ऐसी, but now you die, मर जाओगी सर्दी से, protested, एहतजाज किया, I'm dying any case, I'm dying any case, मैं तो हर हालत में मर जाऊंगी, I want to hear, मैं सुनना चाहती हूं, मैं सुनना चाहती हूं, म्यूजिक, they have come far and wide, दूर दराज से आए हैं, to sing the death music of my family, मेरे खानदान का म्यूजिक है, I'm glad they have come, मैं खुश हूं कि मेरी पार्टी के लोग आ गए, मेरे लिए गाएंगे, गुनगुनाएंगे, I am the last Sarnigiraz, मैं आखिरी बची हूं, मैं कौन सी बची हूं, आखिरी बची हूं, ठीक है, मैं आखिरी हूं जो यहां पर, ये देखें, मैं आखिरी हूं जो मरेगी यहां पे इस किले में, एंड दे हैव कम टू सिंग मी, और ये मेरे लिए आए हैं, दे क्राई ऑफ द वुल्व्स रोज ऑन द, अच्छा, द क्राई ऑफ द वुल्फ, ये भेड़ियों की आवाजें और तेज हो गई, ऑन द स्टिल विंटर एयर, साकिन हवाओं में, फ्लोटेड, तैर रही थी, ये आवाजें तैर रही थी साकिन हवाओं में, सर्दी, राउंड द कैसल वॉल, दीवारों से टकरा के आती थी जाती थी, द ओल्ड वुमन ले बैक ऑन हर काउच, अपनी कुर्सी पर, आर्म चेयर के पर, यानी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी, विद लुक ऑफ द लुकिंग डिलेड हैप्पीनेस ऑन हर फेस, आज उसके चेहरे पर लॉन्ग डिलेड, एक अरसे से रुकी हुई खुशी नजर आ रही थी कि आज मेरी फैमिली आ गई, गो वे, चली जाओ, डांट दिया, चली जाओ, सेड द बैरनेस, चली जाओ यहां से, आई एम नॉट लॉनली, मैं तना थोड़ी हूं, आई एम वन ऑफ द ग्रेट फैमिली, ओल्ड फैमिली, मैं आज अपने खानदान के साथ हूं, आई थिंक शी इज डाइंग, सेड द पेरेंट्स एज शी हैड रीजॉइंड, जब दोबारा अपनी मेहमानों के पास गई तो कहने की वो तो मर रही है, मर रही है, सपोज वी मस्ट सेंड फॉर अ डॉक्टर, मेरा ख्याल है हमें डॉक्टर को बुला, एंड द टेरेबल हॉलिंग ऑफ खौफनाक आवाजें, not for a lot of money would I have such death music, the music could not be bought for any amount of money, said the one, कहने का भाई, कहने का ये ऐसी आवाज तो आपने क्या सुनी, ये कोई पैसों से खरीद नहीं सकता, ऐसा म्यूजिक बनाया इन लोगों ने, ये तो तस्वीर कोई नहीं कर सकता, सुनो, what the other sound, asked the baron, as the noise of the splitting माने चिरना, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, चिरना, एंड द क्रैशिंग वाज हियर, यानी दरख्त के टूटने की आवाज आई, चिरने की आवाज आई,
ठीक है, और क्रैशिंग का मतलब गिरना, टूट के गिरने की। इट वॉज अ ट्री फॉलिंग इन द पार्क, याद है ना, वही हो रहा है, दरख्त गिर गया। देयर वाज अ मोमेंट ऑफ द साइलेंस, खामोशी हो गई। देन द बैंकर्स वाइफ स्पोक। अच्छा, इस खानदान को यकीन नहीं है यहां तक, यहां तक ये कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, हमें यकीन नहीं है, अभी भी यकीन नहीं है। इट इज इंटेंस, इंटेंस कोल्ड, शदीद सर्दी की बिना पर दरख्त टूटकर गिर गया, चिरकर गिर गया। स्प्लिट माने तकसीम हो जाना, टूटकर तकसीम हो गया। इट इज ऑल्सो द कोल्ड हैज ब्रॉट wolves in a such number, brought out, cold that has brought out the wolves in such number, इतनी बड़ी तादाद में जो भेड़िए बाहर आए हैं वो सर्दी की बिना पर आए हैं। The governors eagerly agreed, फौरन वो भी एग्री हो गई, that the cold was responsible for the these things, वो भी कहने की सर्दी की वजह से हुआ। It was the cold of the open window, सर्दी को खिड़की खुल गई, सर्दियों की बिना पर खिड़की खुल गई। To that made the doctor attention unnecessary for the old fluent, ये नाम है उसका, याद है, ठीक है। But the notice in the newspaper looked very bad, देख लो भाई, ये अखबार में नोटिस आया, और कब आया, 29 दिसंबर को ये खबर छपी, ठीक है। और कैसा, अमेली इसका नाम था, सनग्रास और मैनी इयर्स द फ्रेंड ऑफ द वेल, ये इसका नाम है, ये नाम है, इनमें कंफ्यूज मत होना। ये खबर 29 को छपी, ठीक है, और इसको लिखने वाला कौन था, एच सेकी, है ना, सेकी एच एच, ठीक है। इसको किसने लिखा था, एमसीक्यूज, इसका नाम है, यानी एडॉप्टेड, ये जो हमने कहानी पढ़ी है ये अडॉप्ट की है, ली है फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द सेम नेम बाय सेकी, इसी नाम से ये कहानी थी जो लिखा था सेकी ने। एच एच म्यूनरो एक आदमी था, उसने लिखी थी, ये एमसीक्यूज में आएगी। तो बहुत आसान है, ये कहानी थी, और ये सच्ची और झूठी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ये एक अफसाना है, और अफसाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीजेंड कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इंशाल्लाह। बताइए मुझे, समझ में आ गया आप लोगों को? जी जनाब, ठीक है। तो बस इंशाल्लाह कल अगली क्लास में मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ओके।